नमस्कार। आइए पौराणिक कथा पितृभक्त श्रवण कुमार का दूसरा भाग और अंतिम भाग आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। राजा दशरथ के हाथों हुई श्रवण कुमार की मृत्यु के कारण राजा दशरथ बहुत ही ज्यादा विचलित थे और वो अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए और श्रवण कुमार के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करने के लिए वो जल का लोटा लेकर उनके श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता के पास में पहुंचते हैं और पहुंचते ही जो है उनके कदमों की आहट सुनकर श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता कहने लगते हैं, बेटा श्रवण जल ले आए क्या? बेटा श्रवण प्यास लगी है, बेटा जल ले आए क्या? इस तरह से व्याकुल होके वो जो पुकारने लगे, लेकिन दशरथ जो होते हैं वो कोई भी जवाब दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा ये कह रही थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो ये मेरी आवाज पहचान जाएंगे और पहचानने के बाद में ये जल ग्रहण नहीं करेंगे और इनके पुत्र की मृत्यु मेरे शब्द वेदी बाण से हुई है कि मैंने बिना सोचे समझे बिना विचारे शब्द वेदी बाण चला के गलती की है, तो मैं इनको जल पिला दूं, उसके बाद मैं अपना प्रायश्चित पूर्ण करूंगा। ये सोचने के बाद में वो कुछ भी नहीं बोले और जाके जैसे ही वृद्ध माता पिता के हाथ में उन्होंने जल का लोटा थमाया तो वो कदमों की आहट से पहचान गए थे कि ये उनका पुत्र श्रवण कुमार नहीं है। भगवान सभी इंसानों में एक ममता रूपी बंधन बनाता है, माता पिता को आभास हो जाता है कि वो उनकी संतान है या नहीं है। एक ऐसा संबंध होता है। वृद्ध माता पिता चिल्लाते हैं कि बोलो तुम कौन हो? कौन हो तुम? तुम हमारे श्रवण कुमार नहीं हो। बताओ हमारा पुत्र कहाँ है? पहले हमें हमारे पुत्र के बारे में बताओ, तुम कौन हो? बहुत ज्यादा प्रार्थना करने के बाद में, बहुत ज्यादा विचलित होने के बाद में दशरथ से रहा नहीं जाता है और तुरंत दशरथ जो है कहते हैं कि आप जल ग्रहण कर लीजिए। मैं राजा दशरथ हूं और मेरे शब्द वेदी बाण के कारण आपके पुत्र की हत्या हुई है और ये मेरी गलती है जिसे मैं स्वीकार करता हूं। अंधे माता पिता पहले से ही घायल थे और अचानक जमीन पे बेटे बेटे एकदम से गिरते हैं और राजा से क्वेश्चन पूछते हैं, हे राजन क्या गलती थी मेरे पुत्र की? उस निर्दोष प्राणी को दंड देने का अधिकार राजा को किसने दिया? क्या गलती थी मेरे पुत्र की? सरोवर से जल भर के ला रहा था और तुमने बिना सोचे समझे शब्द वेदी बाण चला के उस निर्दोष को मृत्यु दी है। इस तरह से वो अपने पुत्र के लिए तड़प रहे थे और अचानक वृद्ध माता पिता के मुंह से एक श्राप निकल जाता है, हे राजा दशरथ, जिस तरह से हम अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण तोड़ रहे हैं ना, उसी तरह तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण छोड़ोगे। पुत्र वियोग में प्राण छोड़ोगे।